तो आज हम आए हैं चंडीगढ़ के रोज़ फेस्टिवल में, जो कि चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन में लगता है। तो चलो चलती हैं, आगे चल के देखते हैं कि रोज़ फेस्टिवल कैसा होता है। तो यहाँ पे पूरी चंडीगढ़ की जनता आ रखी है, क्योंकि आज संडे भी है और रोज़ फेस्टिवल का आज थर्ड डे है। 3 दिनों का मेला लगा है और आज लास्ट डे है। तो देखो गाइज, मैं रहती हूँ सिटी ब्यूटीफुल में, मतलब चंडीगढ़ में। ये इतना सुंदर सिटी है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं यहाँ रहती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, आज संडे है तो भीड़ कुछ ज्यादा होने वाली है। तो आगे जाके देखते हैं कि हमारा रोज फेस्टिवल इस बार का कैसा लगा है। और चंडीगढ़ की लड़कियां भी बहुत ज्यादा प्रिटी होती हैं, जैसा कि मैं हूँ। और सामने 2 सिस्टर्स दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वेल ड्रेसअप होके आई हैं। और ये झूले लगे थे रोज गार्डन के एग्जैक्ट सामने है लेजर वैली। वहाँ पे सारी तरह के झूले लगे थे, जैसा कि एक झूला आपको दिख रहा है इस वीडियो में। तो थोड़ी ही देर में हम आ गए थे रोज गार्डन के बाहर, और वहाँ पर बेच रहे थे एक अंकल गोगल्स, और वो गोगल्स काफी प्यारे थे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि अंदर वाला लग रहा है? क्या कर रहे हैं? राजू वाला सही है। कोई आपको नहीं फेल कर सकता इससे। तो भैया ने ऐसी तारीफ कर दी तो गूगल्स खरीदना तो बनता ही था। तो मैंने खरीद लिया ये ब्लैक कलर का गूगल्स, जो कि मुझे बाकियों में थोड़ा सही लगा। मैंने ये 100 रुपीज़ का गूगल्स लिया यहाँ पे। काफी अच्छा लगा। अब मैं इसे डाल के ही ब्लॉगिंग करूँगी। तो अब बारी आ गई थी एंट्री लेने की, क्योंकि अब हम आ चुके थे रोज गार्डन के एग्जैक्ट सामने। और आप लोग यहाँ का एंट्रेंस देख सकते हैं, ये भी फ्लावर्स से ही लिखा हुआ है और काफी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है इसके एंट्रेंस को। तो अब फाइनली हमने एंट्री ले ली है रोज गार्डन के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस गार्डन को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है और बहुत ही ज़्यादा इसको वेल मेंटेन अभी तक रखा गया है। और रोज़ गार्डन की खासियत ये है कि आपको यहाँ हर कलर के, हर तरह के रोज़ मिल जाएंगे देखने के लिए। और यहाँ हर स्पॉट पे पुलिस वाले निगरानी कर रहे थे, ताकि कहीं पे भी क्राउड इकट्ठा ना हो। मैं तो रोज़ फेस्टिवल में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट मुझे लगी थी भूख। तो सबसे पहले हम खाएंगे कुरकुरे, देन हम आगे घूमना शुरू करेंगे। तो कुरकुरे खाते खाते मैंने एक टेडी को देखा, जिसके साथ बच्चे फोटो तो ऐसे ले रहे थे जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। तो उस टेडी को देखने मैं भी चली गई। तो गाइस, टेडी तो काफ़ी अच्छा है, ये बच्चों के साथ फोटो भी ले रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितने सुंदर सुंदर रोज हैं। और ये फेस्टिवल ओनली फेब मंथ में लगता है, क्योंकि इसी मंथ में यहाँ के सारे फूल बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाते हैं, इसलिए रोज फेस्टिवल फेब मंथ में लगता है। तो आपके पास नेक्स्ट ईयर टाइम हो तो इस रोज फेस्टिवल में जरूर आकर विजिट करें। एंड इन फ्लावर्स के साथ इनके साइंटिस्ट के नेम भी लिखे हैं। और अब हम आ गए थे रेड रोज के पास, और ये रेड रोज तो मेरा फेवरेट है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, और सारे के सारे लोग फटाफट से इन रोजेस के साथ फोटो लेने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर इतनी भीड़ आने के बावजूद यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज्ड है। जगह जगह पर पुलिस वाले हैं। एंड आप लोग ये देख ही सकते हैं कि ये गार्डन कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा हरियाली है। और रोज फेस्टिवल की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रोज फेस्टिवल 3 दिनों के लिए लगता है, और इन तीनों दिन अलग अलग यहाँ पर सिंगर आते हैं। तो यहाँ की खूबसूरती को देखकर मानते हो ना कि इसे सिटी ब्यूटीफुल क्यों बोला जाता है। तो अब हम आ गए थे फाउंटेन के पास। और आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, रोज फेस्टिवल में यहाँ की एंट्री फ्री होती है। एंड आप यहाँ पर नॉर्मल डेज में भी आ सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ घूमने के लिए। और ये फाउंटेन यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। यहाँ पर काफी लोग आकर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर काफी ताजगी महसूस हो रही थी। और अब हम जा रहे हैं झूले वाली साइड पर, जहाँ पर काफी गेम्स भी लगी हुई थी। और यहाँ पर था रिंग वाला गेम। इस गेम में आप लोगों को पता ही होगा कि 5 बारी रिंग डालने का मौका मिलता है। जिस सामान में भी आपका ये रिंग डल जाता है, वो सामान आपका होता है। तो मैं तो बिना स्पेक्स के आई हूँ यहाँ पर, तो मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लूंगी। एंड रिंग वाली गेम मैंने चंडीगढ़ कार्निवल में जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी तब मैंने ट्राई किया था, बट मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा बुरा है। ये कॉर्क शूट वाली गेम थी। इसमें भी आपको जो भी सामान चाहिए उस पर शूट करना था, और सेम वो सामान आपका हो जाता। और यहाँ पर लगे हैं अच्छे से झूले, जो कि बच्चों के लिए ही हैं सिर्फ, तो हम इसमें नहीं जा सकते। और ये झूला तो सिर्फ रेंग रहा है, बट बच्चे फिर भी इसमें बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं। यहाँ पर था एक बोटिंग वाला जोन, और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे बोटिंग। यार, हम तो इतने बड़े हो गए, हम तो जा नहीं सकते, बट जब हम बच्चे थे तो ये वाली चीजें क्यों नहीं लगती थी। आई रियली वॉन्टेड टू गो फॉर बोटिंग, बट अब हम बड़े हो चुके हैं तो अब हम ये झूले नहीं झूल सकते। रियली सो सैड। और यहाँ पर था एक भूत बंगला, जो कि मुझे बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा। और ये सिर्फ यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन फैला रहा था। और यहाँ से जो भी लोग निकल रहे थे वो काफी हैरान और परेशान थे, पता नहीं क्यों।
और यहाँ पर थे एक अंकल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। आप लोगों का तो मन खुश हो जाएगा इसे सुनकर। तो चलो सुनते हैं। तो आप लोगों को इस धुन को सुनकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने इनके साथ कराई फ़ोटो क्योंकि ये पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये खेल रही हैं किकली, जो कि आप लोगों ने भी अपने बचपन में ज़रूर खेली होगी। और मैं भी अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा खेला करती थी। और खेलने के बाद ज़मीन 2 घंटे तक घूमती थी। और मेरा मन तो यहाँ के डेकोरेशन को देखकर पूरा खुश हो चुका था। और यहाँ पर कुछ आंटियाँ ऐसी भी थी जो इन फूलों के साथ नागिन बनकर इन फूलों से लिपटकर फोटो ले रही थी। तो फिर क्या, मैंने भी इन्हें देख के 1-2 फोटो ले ली। और यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, आप लोग ये देख ही सकते हैं। और यहाँ पर था एक शेर जो कि डरा कर बोल रहा था कि अगर तुमने इन फूलों को तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। हा हा हा, सो फनी है ना। अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स। मुझे इन सब फ्लावर्स के नाम तो नहीं पता, लेकिन ये फ्लावर्स देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। तो चलो चलकर देखते हैं ये फ्लावर्स कैसे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आ रखे हैं, हर एक लोगों के हाथों में फ़ोन है और उन सब के कैमराज ऑन है इन प्यारे प्यारे फ्लावर्स को कैप्चर करने के लिए। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के ऊपर 1st, 2nd एंड 3rd प्राइज भी मेंशन था। आई डोंट नो किन बेसिस पर इनको जज किया होगा, क्योंकि फ्लावर्स तो सभी बहुत ही अच्छे होते हैं। और आप लोग इन लोगों को देख सकते हैं, जितनी भी लाइन आप लोगों को दिखेगी उन सब के हाथों में फ़ोन है और सबका फोकस फ्लावर्स पे है। इन फ्लावर्स का बंच कितना ज़्यादा सुंदर है। अगर किसी को इसका नाम पता है तो कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर एक ऐसा फूल भी था जो बिल्कुल ही फूल गोभी की तरह दिख रहा था। तो अब पता लगा फूल गोभी के नाम पर फूल क्यों है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लावर्स की वैरायटी है कि इतने तो मैंने अपने बचपन में भी नाम नहीं याद किए होंगे फ्लावर्स नेम के। एंड इस गार्डन में बहुत ही सारे फाउंटेन भी लगे हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था। एंड इस साइड पे बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। एंड आप लोग यहाँ पर नॉर्मल डेज में भी आकर विजिट कर सकते हैं, स्पेशली इन समर। यहाँ की खूबसूरती को देखकर आज तो सबके मन खुश हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ आकर आप खुद को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको काफ़ी शांति भी मिलेगी। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर, जैसे कि हमारे साइंस मॉडल्स का एग्जीबिशन लगता है, वैसे ही यहाँ पर फ्लावर्स के मॉडल भी बनाकर रखे हुए थे। यहाँ पर भी 2nd, 1st एंड 3rd प्राइज का लेबल लगा हुआ था इन फ्लावर्स पे। और जिन बच्चों ने इसे बनाया है उन स्कूलों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए थे इन मॉडलों के साथ। मतलब कितनी खूबसूरती से बच्चों ने इन्हें बनाया है, उनके हाथों में कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, ये सब देखकर पता लग रहा है। और यहाँ पर बनाई हुई थी अलग अलग रंगोलियाँ, ये भी बच्चों ने ही बनाई हैं। इन पे भी प्राइजेस के नेम लिखे हुए हैं, बच्चों के नाम लिखे हैं। और कितनी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे तो लगता है आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो नेक्स्ट टाइम आप भी आने वाले हो, ऐसा ही लगता है। यहाँ पर था प्लांटेशन का, तो यहाँ से प्लांट खरीद सकते हैं। और यहाँ पे थे हमारे बुद्धा जी। वैसे प्लांट यहाँ पर इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को जो भी प्लांट अच्छा लग रहा है आप लोग इसे अपने घरों को लेके जाएं। और यहाँ पर एक और स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर प्लांट के साथ उन्होंने जुगनू भी रखे हुए थे। तो एक जुगनू मैंने भी खरीद लिया था अपने घर लाने के लिए, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट सारे जुगनू बिक चुके थे। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करती तो मैं भी मिस कर देती, बट मैं तो इन सबको खरीदना चाहती थी। बट घर पर जाके डांट भी तो पड़ती मम्मी से, तो चुपचाप करके अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से भी आप लोग प्लांट खरीद सकते थे। यहाँ पर थे बुद्धा जी और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स के प्लांट, तो आप सब इनमें से कोई सा भी खरीद सकते थे। तो यहाँ पर लिखा था इतना प्यारा सा स्लोगन, जिसका मतलब आप लोगों को इस रोज़ फेस्टिवल में घूमकर पता लग ही गया होगा, क्योंकि चंडीगढ़ जैसा कोई भी सिटी नहीं होगा इंडिया में, इतना ज़्यादा सुंदर सिटी। और रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि यहाँ पर आने वाले थे सिंगर, तो क्राउड ज़्यादा बढ़ जाता।
बट घर जाने से पहले हमें करनी थी पेट पूजा, तो पहले हम निकले बाहर और फिर हमने ली पैटीज। तो अब तो मैं पैटी खा रही हूँ। जब तक आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों को इस रोज़ फेस्टिवल में घूमकर कैसा लगा एंड हमारा सिटी ब्यूटीफुल भी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय।